किशन दिल्ली के एक छोटे से गांव में पला बड़ा। पढ़ लिख कर वह एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। नौकरी में लगातार हुए प्रमोशन से उसे खूब तरक्की और शोहरत की प्राप्ति हुई। वह अब शहर में रहने लगा। किशन अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ खूब ऐशो आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद किशन की माँ उनसे मिलने शहर आई। उसकी माँ बेहद ही वृद्ध और सरल स्वभाव की थी। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात ना चाहते हुए भी हाथ पैर हिलना, धुंधला दिखना आदि। किशन की माँ किशन के फ्लैट पर जाने के बाद अपने पोते के साथ दिन भर खूब बातें करती। अपने पोते को बढ़िया कहानी, रामायण, महाभारत और बुद्धिवर्धक कहानियाँ सुनाती। पोता खूब मन लगाकर उन कहानियों को सुनता। उस नन्हे से पोते का नाम श्याम था। घर में महंगे महंगे चीनी मिट्टी और अन्य क्रॉकरी के सामान थे। एक दिन की बात है, दादी जी को क्रॉकरी के बर्तन में खाने को मिला। उनका हाथ काबू में न रहने के कारण हाथ हिलकर क्रॉकरी गिरकर टूट गई। इस पर किशन की पत्नी ने बाजार से एक लकड़ी का बर्तन ले आई। अब दादी जी को नित्य प्रतिदिन उन बर्तनों में खाना मिलने लगा। दादी जी को इन बातों का बुरा तो लगा, किंतु उन्होंने किसी से कहा नहीं। एक दिन शाम खेल खेल में लकड़ी से कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर किशन और उसकी पत्नी यानी श्याम की मम्मी पापा ने डांट लगाई और कारण पूछा कि यह क्या है। श्याम ने बालोचित उत्तर दिया, पापा, मैं लकड़ी के कटोरी और बर्तन बना रहा हूँ। इस पर श्याम के मम्मी और पापा ने पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसे क्यों बना रहे हो। श्याम ने जवाब दिया, जब आप बूढ़े होंगे तो आपको इस बर्तन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बना रहा हूँ। अब किशन और उनकी पत्नी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी ने माँ से पैर छूकर क्षमा मांगी। बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, अतः उनसे माफ़ी मिलने में देरी नहीं होती। कहानी का मतलब यही है कि जैसा कर्म करते हैं फल भी वैसा ही मिलता है, अतः अपने कर्म अच्छे करने चाहिए।